Hello friends, how are you? Hope you all doing well. As I'm Akanksha in front of you all to tell you about CA Foundation last month preparations. As we all know कि CA Foundation जो है एंट्री लेवल का एग्जाम्स है CA के लिए, ठीक है. एंट्रेंस प्रोफेशनल कोर्स का क्लियर करना इट्स नॉट अ इजी टास्क एंड नॉट एवरीवन कप्स ऑफ टी. सो इसके लिए हमें ज़रूरत है क्या? आप सब लोग गैस कर रहे होंगे, हार्ड वर्क. एग्जैक्टली दोस्तों, हार्ड वर्क तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं होता. हार्ड वर्क है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ लगे रहने हैं सिंसियरिटी से कि नहीं हमें तो करना है और करके ही दिखाना है सबको. मगर आपको पता है इसके अलावा भी क्या ज़रूरी है? हमें स्मार्ट वे में स्टडी. आजकल तो गैजेट्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी आ रही है, स्मार्ट हैंडसेट आ रहे हैं जो कि आप सब यूज़ कर रहे हैं. तो क्यों ना अपने स्टडी के तरीके को थोड़ा चेंज किया जाए और उसको स्मार्ट वे में किया जाए. पुराने स्टडी के तरीके को छोड़ के स्मार्ट वे में आप करेंगे तो क्या होगा? आपका रिजल्ट होगा एफिशिएंट, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे सब्जेक्ट का बेस डेवलप करना है या कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब तो ये लास्ट मंथ है तो इसमें पढ़ाई करने का तो इसको बचा नहीं है. लास्ट मंथ ही हमेशा आपको रखना चाहिए अपने रिवीजन के लिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको, ताकि आप रिवाइज कर सकें. जैसे कि सीए फाउंडेशन जो है एंट्री लेवल है, स्टार्टिंग है सीए का, तो सब नए बच्चे 12th से आए होते हैं तो सबको बहुत डर होता है कि क्या होगा कैसे होगा. तो आप कई सारी मोटिवेशनल क्लासेस देखते हो और सीए के रैंक होल्डर्स जो है उनके वीडियोस देखते हो कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हो. वेरी गुड फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे कुछ मोटिवेशन ले रहे हो. बट उनसे मोटिवेशन लीजिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि सबको पढ़ाई करने का अपना टाइम जोन होता है. उस टाइम जोन को आप अपना यूनिक रखिए. एवरी पर्सन इज यूनिक इन हिज और ओन वे, तो आपको उसको यूनिक रखना है. ये नहीं कि वो उन्होंने बताया था कि रैंक होल्डर है, हम तो सुबह सुबह पढ़ाई करते थे तो हम भी सुबह पढ़ाई करेंगे तभी हम पास होंगे. पता लगा आपको तो रात भर पढ़ने की आदत है, आप सुबह उठ नहीं पाते, बट आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो, ना पढ़ने का कोई मतलब ही हुआ आपका. तो इससे क्या होगा? आपका टाइम भी गया, मेहनत भी गई और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो ऑलवेज फोकस, ऑलवेज स्टिक टू योर टाइम जोन. सबका अपना टाइम होता है. आप सुबह पढ़ सकते हो, सुबह पढ़िए. शाम को अच्छा लगता है, शाम को पढ़िए. रात भर पढ़ सकते हैं तो आप रात भर पढ़िए. तरीका ज़रूर फॉलो करिए, बट टाइम जोन पे अपने स्टिक रहिए. आपको पता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है हमारे लिए? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल. हमें क्या होना है? कॉन्फिडेंट. हर चीज़ को लेकर हमारा पहले व्यू होना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट है, इस चीज़ को कर सकते हैं. यू हैव टू से दैट यस आई कैन डू इट, आई हैव द एबिलिटी टू डू इट. कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में ना इम्पॉसिबल नहीं होती. एज यू ऑल नो, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज टू अस दैट आई एम पॉसिबल फॉर दोज हु आर विलिंग टू डू इट, हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट. ओके, सो हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहिए सबसे पहले तो कि हमने इसको ऑप्ट किया है तो आई कैन डू इट, आई हैव ऑप्टेड बिकॉज आई हैव द एबिलिटी. कभी इस चीज़ को आप मत खोने दीजिए. ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई करते तो आप सुनते होंगे ना कि लोगों से इधर उधर बोल रहे हैं कि अरे सीए के रिजल्ट तो बहुत खराब जाते हैं, इसमें बच्चों को पास नहीं करते एंड ऑल. तो आपको ये सारे र्यूमर से बचना है, क्योंकि ये क्या होता है ना, आपके कॉन्फिडेंस को गिराती है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को डिमोटिवेट करती है. तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना और ना ही ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना है. जो भी इंसान मेहनत करेगा, स्मार्ट वे में इफेक्टिवली मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, हर वो इंसान पास हो सकता है और वो उसका अगर कॉन्फिडेंस है. ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना. अब जो लास्ट मंथ की रिवीजन की बात है फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, वो भी हमारी आती कहाँ से? जो हमने पहले पढ़ाई कर रखी है उसी से आएगी. तो हमने पहले पढ़ाई कैसे कर रखी है उस पर डिपेंड करता है. अगर हम जब पहले पढ़ाई कर रहे हों तो हमको ध्यान देना है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें. सीए फाउंडेशन का एग्जाम ये नहीं है कि आपने रटा सारी चीज़ें, फॉर्मुलेज और सब चीज़ रट लिया सब चीज़ और एग्जाम देकर आ गए और आप सीए बन गए. ऐसा तो है नहीं, इसके आगे भी कई लेवल से. तो आपका ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. रट के एक बार आप फिर भी मान लीजिए पास हो गए किसी भी तरीके से, बट वो आपको आगे तक नहीं काम देगा, क्योंकि आपका बेस होता है, उसके आगे सब डिपेंड करता है. तो आप जैसे दोस्तों देखते होंगे बिल्डिंग की जब नींव बनती है ना तो उसे बहुत ही मजबूती, कंक्रीट, सरिया एंड ऑल सारी चीज़ें डाल के बनाई जाती है ताकि बहुत मजबूत रहे, जिससे हमारी बिल्डिंग जो उस पर खड़ी हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड टॉल खड़ी रहे. ठीक है, तो उसी तरह आप मान लीजिए कॉन्सेप्ट जो है हमारा नींव है और हमारे सीए के एग्जाम्स जो है वो हमारी बिल्डिंग है और उसको क्रैक करना हमारी बिल्डिंग है. ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं एग्जाम्स को क्लियर करना तो सबसे पहले फोकस करना है कि
हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, प्रिसाइज रहे सारी चीज़ों। और जब भी हम पढ़ते जा रहे हैं ना, तो आप एक काम ये करिए कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ में ही। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको शॉर्ट नोट्स अलग से नहीं बनाने पड़ेगा। और जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको पता लगता रहता है कि हाँ अच्छा ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये। तो आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें ताकि आप लास्ट मंथ में और एग्जाम के टाइम पे रिविजन कर सकें। जिससे क्या होगा, आपको कोई टॉपिक छूटेगा नहीं और आप क्या कर पाएंगे, सारी सब्जेक्ट चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, सब चीज़ों को पढ़ के जा पाएंगे। ठीक है, तो अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। आप जैसे जानते हैं सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। रीजनिंग की ट्रिक्स आपके सर लोगों ने आपको, मैम ने जहाँ से भी आपने कोचिंग की बताई होगी, उसको लिखिए। प्लस आपको जो अकाउंट्स और मैथ्स स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले उसको लिखिए, एक चार्ट पेपर में उसको ड्रॉ करके लिख लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, और जिस जगह पे आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ऑफ कोर्स आपका स्टडी रूम ही होगा जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वहाँ पर चार्ट पेपर पे इसको लिख के स्टिक कर लीजिए। और फिर क्या करिए, आपको इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने चार्ट बना लिया तो बस जब भी दिन में थोड़ा सा टाइम मिले बस देख लीजिए उसको। जब आप इसको 1 मंथ तक रेगुलरली करेंगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको याद करने के लिए। वो अपने आप ही आपको मेमोराइज हो जाएगा और आपके माइंड में यहाँ बैठ जाएगा। तो इसीलिए आप ये चार्ट बना के रखें ताकि आपको फॉर्मूलाज सारी चीज़ें याद रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपके फॉर्मूलाज वगैरह आपको मेमोराइज रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अपना डेली शेड्यूल बना के रखिए कि हमें सारे कौन से कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, किसी एक को नहीं। जैसे आप जानते हो ना कि 5 उंगलियां मिलके ही मुट्ठी बनती है। ठीक है, उसी तरह आप जब अपने 8 पेपर्स जो है उसमें 8 पार्ट्स है, 4 पेपर्स के 8 पार्ट्स है, सबको लेकर चलोगे तभी आप अपना सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे। आप सोचो करिए आपको थ्योरी तो आती है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा आधा कर ले, तो इससे कुछ नहीं बोला। अगर आप नए ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि हमें थ्योरेटिकल आ रहा है, प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, तो पता लगा आप थ्योरी पर से रह गए। तो इसीलिए आपको सब लेकर चलना है, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, सभी आपको मिल के पार करवाएगा आगे। तो किसी एक पे नहीं, सबके ऊपर फोकस करना है। आपने शेड्यूल बना लीजिए कि जैसे अगर आपको सही लगता है कि हम एक दिन में सारे सब्जेक्ट उठा के चलेंगे तो आप वैसे कर लीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम एक बार में 1 गो में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आप 1 गो में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। एक दिन आज ये पढ़ा, कल ये पढ़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड हो गया। ठीक है, तो ये हमने बताने वाले कि आप कैसे करना है, ये आपको जैसे कंफर्टेबल है, क्योंकि सब बच्चा अलग होता है, सबके अपने अपने थॉट्स अपने अपने होते हैं। तो आपको जैसे इजी लगे, जैसे कंफर्टेबल लगे उस वैसे पढ़े, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है होना। ठीक है, अपने उसमें तो। और उसके बाद हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, 1 मंथ में लगा हमने सब रिवाइज कर लिया, अब हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस वी नीड टू डू। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, थ्योरेटिकल की, प्रैक्टिकल की वी नीड मोर प्रैक्टिस। ओके, जस्ट लाइक ऑलवेज ट्राई टू डू सॉल्व क्वेश्चंस। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं, प्लस सॉल्व स्कैनर आते हैं, आप उसको सॉल्व करिए, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको एक ये भी सॉल्व स्कैनर के एक ये भी फायदा मिलेगा कि जैसे आप है ना उसमें से आप कवर कर पाएंगे टॉपिक्स, उसमें कैटेगराइज होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, सिर्फ कैटेगराइजेशन होते हैं चैप्टर्स प्लस उनके क्वेश्चंस। उसमें लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स होते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और देखना है। जैसे आपको कम टाइम बचे तो आप जल्दी सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको उठाया, फिर उसके बाद जो उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद जो उससे कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपने एक एक करके सारी चीज़ें को उठा लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लिया। और फ्रेंड्स जानते हैं जब आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदर एक और अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वाओ कि हमें तो अब सब आता है, हम सब कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स उसके बाद भी क्या होता है ना, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस पैनिक ना आए हमें और हम अच्छे से सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए हमें करना है कि घर में ही एग्जाम हॉल की तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आपने अपना कोई लास्ट ईयर के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, कोई पेपर उठा लिया और आप बैठ गए, उसी टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम पे आपको सॉल्व करना है। इससे आपको पता लग पाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप कितने टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में। जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर के, उतनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेटर्स को जब वो कोई मैच खेलने जाते हैं कहीं पर भी, किसी भी आउट ऑफ कंट्री या किसी भी और जगह, तो क्या करती हैं उसके पहले मैच के अपना ग्राउंड में खुद से खेलते हैं, मतलब एक पहले की प्रैक्टिस करते हैं वो कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे मेरी फील्ड टीम रहेगी, एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, और आप स्टेज आर्टिस्ट होंगे वो भी
किसी भी शो करने से पहले उसको स्टेज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और हीरो हीरोइन जिसको आप बहुत फॉलो करते हैं वो लोग भी अगर किसी की बायोग्राफी बनाती है, कोई कैरेक्टर को प्ले करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, मतलब कि उसको पूरा फील करते हैं कैसा लगेगा उनको, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। इसीलिए आपको ही बोला जा रहा है कि आप भी वही करिए, एग्जाम हॉल क्रिएट करिए अपने घर में ही, एक रूम हो जो बहुत शांत हो, जहाँ पे आप बैठ के एग्जाम दे सके। स्टॉप वॉच रखिए कि उतने टाइम में ही आप खत्म करना है। और दोस्तों एग्जाम टाइम आप ये ध्यान रखें कि हम क्वेश्चन को कैटेगराइज करें जो पेपर है। सबसे पहले जो आपको सारे क्वेश्चन आते हैं उसको करिए, फिर उसके बाद जो उसके बाद कम आते हैं उसको करिए। इससे आपको क्या होगा, एक कि आपको जो आते हैं वो बिल्कुल नहीं छूटेगा, तो आपको एक अंदर एक कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा कि हाँ जो हमको आता है वो हमने सारे कर लिए। उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं उस पर आप फोकस करिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इफेक्टिवली क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स जो भी बताया बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो करिए ताकि आप अपना जो सीए का रिजल्ट है, जो आपका गोल है, उसे अचीव कर पाए। सो फ्रेंड्स कीप सेइंग टू योरसेल्फ, यस आई कैन डू इट। गुड लक फ्रेंड्स।